कबूतर, कौवा और तोते की दोस्ती। एक जंगल में एक नदी था। उस नदी के किनारे दो बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों में एक पेड़ पर कबूतर और दूसरे पेड़ पर तोता घोंसला बनाकर अपने अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन उस रास्ते में ही जा रही एक कौवा अपने बच्चों के साथ उन पेड़ों पर एक छोटा सा घोंसला बनाने का सोच रही थी और पहले पेड़ पर रहने वाली कबूतर के पास जाकर पूछी, दोस्त, बारिश का मौसम आने वाला है। मैं अपने बच्चों के साथ रहने के लिए इस पेड़ पर घोंसला बनाऊं क्या? नहीं नहीं, इस पेड़ पर तुम घोंसला नहीं बना सकते, जाओ जाओ करके कबूतर ने बोल दिया। इससे वो कौवा निराश हो गया। मैं सिर्फ आकार में ही काली हूँ, लेकिन तुम देखने के लिए गोरी हो और मन से काली हो, बोलकर कौवा डांटने लगी। फिर से निराश होकर दूसरी पेड़ पर रहने वाली तोते के पास जाकर मदद मांगी और तोता तुरंत बिना कुछ सोचे मान गई और कौवे ने बहुत खुशी से उछलकर घोंसला बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने बारिश का मौसम आने से पहले ही दूसरी पेड़ पर घोंसला बना दिया। एक ही पेड़ पर रहने से कौवे के बच्चे और तोते के बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। वे सब एक साथ उड़ते हुए खेलना शुरू कर दिया। ऐसे उस पेड़ पे कौवा और उसके बच्चे खुशी से रहने लगे। इतने में बारिश का मौसम भी आ गया और बारिश भी शुरू हो गई। बाद में हवा बारिश दोनों बढ़कर तूफान आने लगा। उस तूफान से कबूतर रहने वाली पहला पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। ये सब दूसरे पेड़ पर बैठी हुई कौवा देखकर चिढ़ाने लगी। पेड़ के गिरने पर घोंसले के लिए परेशान कबूतर को देख कहा, मेरी मदद नहीं करना था ना तुम्हें? भगवान ने तुम्हें अच्छी सजा दी। कौवे ने चिढ़ाते हुए कहा। तब कबूतर ने कहा, मेरे रहने वाला पेड़ बहुत ही कमजोर है करके मैं जानती थी और तूफान आने पर गिर जाएगा और ये भी मुझे मालूम था। मेरे साथ तुम्हें भी कहीं मुश्किल झेलना न पड़े करके घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और तोते के होश उड़ गए और कौवा बहुत उदास हुई। अरे, तुम्हारे मना करने पर मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मुझे माफ कर दो दोस्त। बोलते हुए कौवे ने माफी मांगी और तुरंत कौवा और तोते ने कबूतर के लिए उनके बाजू में ही एक सुंदर सा घोंसला बनवाया। उस दिन से ही वे तीनों उसी पेड़ पर अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर खुशी से रहने लगे। कौवे की अनोखी ख्वाहिश। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहा करती थी। वो बहुत लालची थी और सब कौवे अगर एक साथ सहमत होते तो वो हमेशा असहमति दिखाती थी। बाकी सब कौवे मिलजुल कर खाना तलाश करने एक दिशा में जाते तो वो दूसरे दिशा में जाती थी। उसके इन्हीं हरकतों की वजह से वो कभी कभी खाना ना मिलने के कारण भूखी भी रह जाती थी, लेकिन वो कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती थी। इसकी वजह से दूसरे कौवे उससे कभी नहीं मिलते थे। एक दिन अकेले बैठकर ये कौवा बहुत भूख लगने के कारण यहाँ वहाँ भटकने लगी। रास्ते में एक नदी थी जिसे देखकर वो कहने लगी, इस नदी की मछलियाँ कुछ खास नहीं लग रही। इतना कहकर आगे निकल गई। रास्ते में उसे एक बहता हुआ पानी का नाला मिला। उसे देखकर वो कहने लगी, यहाँ की मछलियाँ सुस्त लग रही हैं। अगर इन्हें खाऊंगी तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे निकल गई। आगे उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे पर बैठकर वो कहने लगी, मैंने सुना था कि यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो इन्हें खाकर देखते हैं। वो वहाँ खड़कर देखने लगी। उसके सामने से कई मछलियाँ जा रही थी। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मछली खाए। वो हर मछली को देखकर उन पे कुछ ना कुछ नाम रख रही थी। ये मछली बहुत छोटी है। अगर मैं कुछ खाऊंगी तो कोई बड़ी मछली ही खाऊंगी। ये मछली काली है, ये गोरी है, ये पतली है, ये मोटी है। ऐसा कर कर
वो सब मछलियों को जाने दे रही थी। कोई मछली अच्छी ही नहीं लग रही थी उसे। कोई अच्छी मछली मिलने के लिए वो वहां एक पैर पर खड़ के जाप करने लगी। गर्मियों का मौसम था और मछली के इंतजार में दोपहर हो चुकी थी। पानी गर्म होने के कारण मछलियां तालाब के अंदर चली गई। वो वहां बहुत देर तक इंतजार करती रही, पर कोई भी मछली बाहर नहीं आ रही थी। अपनी जिद में वो भूखी ही रह गई और वहां से निराश होकर वापस अपने घर आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी खाने को मिले, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। शेर, लोमड़ी और भालू की कहानी। एक बार एक जंगल में एक भालू और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी लोमड़ी को खाना नहीं मिलने के कारण भालू उसके साथ अपना शिकार किया खाना बांट लेता था। वो दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे। एक दिन वो दोनों खाने को कुछ नहीं मिलने के कारण सारा जंगल ढूंढते फिर रहे थे। दूर से एक शेर की नजर उन दोनों पर पड़ी। शेर को बहुत भूख लग रही थी। दोस्त, ये भूखा शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। शेर को देखकर पहले से डरी हुई लोमड़ी भालू की बात पर बिना संकोच किए झट से उसकी पीठ पर चढ़ गई। भालू उसे पीठ पर बिठाकर तुरंत सामने के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की पत्तियों में वो दोनों छुपकर बैठ गए। शेर ने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। वो वहीं नीचे खड़ के उनका इंतजार करने लगा। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। जैसे ही रात हुई तब भालू ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, लगता है ये भूखा शेर तो हमारा भोजन करके ही रहेगा और हम सारी रात जाग भी तो नहीं सकते। एक काम करते हैं, हम दोनों में से एक एक करके कोई ना कोई बारी बारी अपना पहरेदार बनेगा। तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें उठा दूंगा। लोमड़ी ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त। भालू ने कहा, पहले ही तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और सारे दिन की थकान से थक गई हो। पहले तुम आराम कर लो, बाद में मैं कर लूंगा। उसकी बात मानकर लोमड़ी सो गई। बहुत देर भालू पहरा देता रहा। लोमड़ी को सोया हुआ देखकर शेर ने भालू से कहा, ओ भालू दोस्त, मुझे पता है कि तुम लोमड़ी की पहरेदारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोमड़ी को धक्का दे दो, मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये बूढ़ी हो गई है तो क्या, ये मुझ पर बोझ नहीं है। मुझ पर भरोसा करके ये जितने आराम से सो रही है, देखो इसका ये भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। कुछ देर बाद आधी रात गुजर गई थी। भालू ने लोमड़ी को जगाया और अपनी पहरेदारी के लिए कहने लगा और सो गया। कुछ देर बाद भालू को सोता देख शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी दोस्त, तुम बहुत दिन से शिकार ना मिलने के कारण भूखी हो। कई दिन से तुमने मांस नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत करके तुम उस भालू को नीचे ढकेल दो, मैं उसका शिकार कर लूंगा और जितना बच जाएगा सब तुम रख लेना। तुम दोनों में से एक का शिकार मेरे हाथों होना है आज। तुम अपनी जान बचा लो और उस सोए हुए भालू को नीचे मेरे पास धकेल दो। मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, अपनी जान बचा लो। कुछ देर तक वो सोचने लगी, लेकिन अपनी मक्कारी से वो बाज नहीं आई और सोते हुए भालू को धीरे से धक्का दे दिया। भालू शेर के आगे गिर गया। शेर भालू के पास आकर हंस के कहने लगा, देखा तुमने, जिसकी जान बचाई उसने बिना एक क्षण गवाए तुम्हें नीचे मेरे पास भोजन बनने के लिए ढकेल दिया। मैं फिर भी तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम इस पेड़ पर वापस जाओ और उस लोमड़ी को मेरे पास नीचे ढकेल दो। मैं उसे खा लूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। शायद अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वो मुझे धोखा नहीं नजर आ रहा है। वो मुझे अपनी जान बचाने का तरीका दिख रहा है। जो जैसा करता है
उसके साथ वैसा ही होगा। चाहे जो भी हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। उसकी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कोई इतना अच्छा नहीं देखा था। वो भालू से कहने लगा, दोस्त, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे ही पाप लगेगा। मुझे कुछ और खाने को मिल जाएगा। तुम जाओ। इतना कहकर शेर और भालू दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लोमड़ी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतर पा रही थी। बहुत भूख लगने के कारण वो पेड़ से नीचे कूदने का प्रयास करने लगी, पर पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण वो गिरकर मर गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम पर भरोसा करता है, हमें कभी भी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।